हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको ब्लाउज का एक बहुत ही सुंदर सा बैक नेक डिज़ाइन बताने वाले हैं। तो यहाँ पे बैक पार्ट को हमने काट लिया है और अब हम यहाँ पे मेन फैब्रिक को साइड में रख देंगे और अस्तर को साइड में हटा देंगे। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने पेपर को ले लिया है। पेपर हमें बैक पार्ट के जितना बड़ा लेना है और बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखते हुए दोनों को एक बराबर बिछा के रख देंगे। और इसके ऊपर हमें पिन लगा लेनी है ताकि दोनों इधर उधर ना हिले। इस तरह से कर लेने के बाद सभी तरफ से हमें बिल्कुल फिक्स काट लेना है बैक पार्ट के बराबर इस पेपर को भी। तो इस तरह से काट लेंगे बिल्कुल सफाई से। तो इस तरह से काट लेने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे कट्स लगा देंगे सभी जगह पे। तो इस तरह से कट्स लगा देने के बाद अब हम पिन्स को हटा देंगे और इस पार्ट को हटा देंगे और कागज़ के ऊपर हमारा यहाँ पे डिज़ाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऊपर से हमारा गला 9.5 इंच है, तो 10 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस लाइन को बिल्कुल सीधा खींच लेना है। और गले का चौड़ाई हम यहाँ पे 3.25 इंच का देने वाले, तो यहाँ पे 3.25 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसको शोल्डर वाले पॉइंट पे मिला लेते हैं। तो इसको इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अब हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व ले लेंगे और यहाँ पे वी गले के जैसा एक शेप ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले। और ये कर लेने के बाद में इस वाले पॉइंट को बाहर की तरफ रखते हुए इस तरह से एक शेप हमें ड्रॉ कर लेना है बाहर की तरफ। तो ये शेप हमें 4 इंच के जितना बड़ा रखना है। तो इस तरह से काउंट करेंगे 4 इंच इस तरह से और यहाँ पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे फ्रेंच कर्व को इस तरह से उल्टा रखेंगे और यहाँ पे एक शेप इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से ड्रॉ कर लेने के बाद में नीचे के साइड पे हमें इसको राउंडिंग शेप दे देना है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो ये राउंड बिल्कुल प्रॉपर आना चाहिए इस तरह से आपका। तो ये हो जाने के बाद इसको बिल्कुल इस तरह से कर लेंगे और अब हम दूसरा निशान यहाँ पे 2 इंच पे करेंगे। ये जो पहला निशान हमने लगाया है इसके बीचों बीच यहाँ पे 2-2 इंच पे मार्किंग करेंगे। गले के हिसाब से इसको 2-2 इंच पे मार्किंग करते हुए नीचे तक मार्किंग कर लेना है। तो इस तरह से सभी तरफ कर लेना है। तो ये कर लेने के बाद अब हम इसको इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे इसके नीचे कार्बन रखेंगे और सभी निशानों को कार्बन के ऊपर उठा लेना है। तो यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपरली सभी निशान को हमें उठा लेना है और इस वाले पॉइंट से ऊपर हमारा नाप के देखेंगे डिस्टेंस। तो ये हमारा 6.5 इंच आ जाता है। इसको यहाँ पे हम नोट करेंगे, ये 6.5 इंच आ जाता है। और अब हम इसको खोल लेंगे। तो खोलने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाता है। अब हम यहाँ पे सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। तो इस सेंटर पॉइंट के आगे हमें 1.5 इंच पे मार्किंग कर लेना है इस तरह से और ऊपर वाला निशान और इस तरह से इस वाला निशान को मिला लेना है। और इसके आगे वाली साइड पे हमें 2-2 इंच पे मार्किंग कर लेना है ऊपर तक। तो ये इसमें मिल जाता है यहाँ पे देखिए। और ये हो जाने के बाद अब हम इसको स्केल की मदद से मिला लेंगे। तो ये इस तरह से हो जाता है। अब हम इसको इस तरह से बंद कर लेंगे और इसको अस्तर वाले कपड़े के ऊपर रखेंगे। तो इसको एक बराबर रख लेना है और इसको भी पिन अप कर लेना है। और अब हमने जो बड़ा वाला नेक काटा है इसके ऊपर हमें यहाँ पे ट्रेस कर लेना है मार्किंग व्हील की मदद से। ये जो हमने निशान लगाया था गोल वाला, तो इसके ऊपर हमें इस तरह से मार्किंग व्हील को घुमा लेना है। आगे की तरफ भी इस तरह से एकदम प्रॉपर आना चाहिए। जिस तरह से हमने ड्रॉ किया है उसी तरफ से हम इसको मार्किंग व्हील की मदद से क्रीज कर लेंगे और इस तरह से बाहर से भी कर लेना है। तो ऊपर तक भी इसको कर लेना है हमें बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग। अंदर वाले गले को हमें नहीं करना। तो इस तरह से कर लेने के बाद अब हम पिन को हटा देंगे और ये हमें यहाँ पे इस तरह से डॉट मिल जाते हैं। तो इसको हम हाईलाइट कर लेंगे चॉक की मदद से। तो ये हमारा इस तरह से ऊपर तक इसको हाईलाइट कर लेना है। और ये कर लेने के बाद अब हम इसको काट लेंगे बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग। तो इसको बिल्कुल सफाई से हमें काट लेना पड़ेगा। तो इस तरह से काट देंगे और काटने के बाद इसको मेन फैब्रिक के साथ रखेंगे और इसको हम साइड में रख देते हैं। तो अब हम इस जो कागज़ पे काटा था इसको हम यहाँ पे इस वाले शेप को भी काट लेते हैं ऊपर तक। तो यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपरली यहाँ तक काट लेना है हमें। तो इस तरह से काट लेने के बाद इधर से भी बराबर काटेंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पे पैच बन के रेडी हो जाता है। अब हम इन दोनों पैचेस को यहाँ पे ले लेंगे और इसको हम पेपर बकरम पे काटते हैं। तो पेपर बकरम को हमने ले लेना है और इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और सबसे पहले ये जो हमने काटा था इसको हम इस तरह से रखेंगे और बाहर की तरफ 1.25 इंच बकरम एक्स्ट्रा रखते हुए हमें यहाँ पे काट लेना है। तो इसको देखिए बिल्कुल सफाई से हमें 1.25 इंच की जितना बकरम एक्स्ट्रा रखते हुए सभी तरफ काट लेना है। और इस तरह से काट लेने के बाद अंदर वाली साइड पे भी बिल्कुल फिक्स काट लेंगे इस टुकड़े के बराबर। तो इस तरह से काट लेने के बाद इस पार्ट को साइड में रखेंगे और अब हम ये जो पैच है इसको काटने के लिए यहाँ पे हम डबल बकरम ले लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से इसको रख लेना है और अब हम इसमें भी पिन लगा लेंगे ताकि ये टुकड़ा ना हिले। और ये कर लेने के बाद इसके नीचे हम कार्बन रखेंगे फ्रेंड्स और आगे वाली साइड यानी ऊपर वाली साइड पे ही हमें इस तरह से 1.5 इंच दूरी पे मार्किंग कर लेना है इस टुकड़े के बाहर और सभी तरफ हमें इसको फिक्स काट लेना है इस तरह से। लेकिन अब ये जो हमने निशान लगाया था इसके ऊपर हमें बकरम को एक्स्ट्रा रखना है 0.25 इंच इस तरह से और बाकी सभी तरफ इसको हम फिक्स काट लेना है। तो इस तरह से नीचे से बिल्कुल फिक्स हमें रख लेना है इस तरह से। तो ये अब हम इसको निकाल देते हैं और इस कागज़ को हटा देंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह से बनकर डिज़ाइन तैयार होने वाला है बाद में। तो अब हम इसको साइड में रखेंगे और अब हम यहाँ पे देखिए मेन फैब्रिक को ले लेते हैं और इसके ऊपर इस पैचेस को रखेंगे और इसको काट लेते हैं और अब हम इसको इस तरह से बिछा लेंगे
और इस पैचेस को एक के ऊपर यहाँ पे इस तरह से रख लेना है, साइड बाय साइड मिलाते हुए, साइड टू साइड मिलाते हुए रखेंगे और इसको प्रेस से चिपका लेंगे। अगर आपकी बकरम यहाँ पे चिपकने वाली नहीं होगी तो आप इसको सिलाई करके भी अटैच कर सकते हो। और एक्स्ट्रा कपड़े को सभी तरफ हमें बिल्कुल फिक्स काट लेना है, दोनों भी पैचेस को। तो इस तरह से काट लेंगे। तो देखिए दोनों को काट लेने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह से डिज़ाइन बनने वाला है बाद में। अब हम इसको साइड में रखेंगे और अब हमने ये जो अस्तर ले लिया है तो सिर्फ अस्तर वाले पार्ट के ऊपर हम इस बकरम को चिपकाने वाले इस तरह से बिछा देंगे और एकदम बराबर से इसको रख लेना है। अगर आपने सही से काटा होगा तो ये बराबर यहाँ पे मिल जाता है। और अब हम इस तरह से कर लेने के बाद इसको भी प्रेस की मदद से चिपका लेंगे। तो ये बिल्कुल ईजिली यहाँ पे चिपक जाता है फ्रेंड्स। और ये कर लेने के बाद में अब हम इसको मेन फैब्रिक के साथ रखेंगे। तो मेन फैब्रिक की सीधी साइड पे हम इसकी सीधी साइड इस तरह से रख देंगे और बिल्कुल बराबर रखने के बाद में यहाँ पे पिन अप कर लेंगे ताकि सिलते समय पे कपड़ा इधर उधर ना हिले। तो इस तरह से 2-4 जगह पे हमें पिन लगा लेनी है और अब हम चलेंगे मशीन के ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स मशीन के ऊपर हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले इस पैचेस को बनाकर रेडी कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने जो पेन से निशान लगाया था उसके ऊपर हम सिलाई चला लेंगे इस तरह से, ताकि बाद में हमें पता चले कि यहाँ पे हमारा पैच फिट करना है। तो इस तरह से दोनों को भी कर लेना है। और ये कर लेने के बाद में अब हम इसको सीधा करेंगे और इसमें हम पाइपिंग अटैच करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम डोरी पाइपिंग का यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। तो इसमें पाइपिंग लगाने वाले, तो यहाँ पे पाइपिंग को हमने पहले से बना के रखा है। अगर आपने इसको बनाना नहीं सीखा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप इसको सीख सकते हो। तो अब हम इसको पाइपिंग के साइड पे सिर्फ 1/4 इंच कपड़ा रखेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे इस तरह से बिल्कुल सभी तरफ। तो इस तरह से काट लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हम इसको इस तरह से रखेंगे और मशीन के फ्लूट प्लेजर को एक साइड में सेट कर देंगे और इस तरह से रखेंगे और बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से सिलाई चलेगी, पाइपिंग पे ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और नीचे वाला कपड़ा भी हमारा सिर्फ 1/4 इंच दबना चाहिए, बिल्कुल एक बराबर सभी तरफ से। तो इस तरह से आराम आराम से आप यहाँ पे लगा के इसको रेडी कर लेंगे। तो इसी तरह दूसरे को भी हम लगा लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बिल्कुल इजीली ये घूम जाता है। तो ये हो जाने के बाद दूसरी साइड से भी हम सेम प्रोसेस कर लेंगे। यहाँ पे भी बिल्कुल आराम आराम से इस पाइपिंग को लगा के रेडी कर लेना है। याद रखें नीचे वाला कपड़ा एक बराबर दबना चाहिए दोनों भी पैचेस में। तो इस तरह से हो जाने के बाद अब हम इसको पलटने के लिए अस्तर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम अस्तर को ले लेना है और अस्तर को क्रॉस में रख लेना है, यानी ओरेब रख लेना है यहाँ पे इस तरह से। और अब हम इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए अस्तर को काट लेंगे। तो इससे क्या होता है, पलटने में हमें आसानी होती है ओरेब रखने पर। तो इस तरह से कर लेने के बाद अब हम इसको खोल लेंगे और इसके ऊपर हम इसको इस तरह से रखेंगे और पहले जो सिलाई हमें दिखेगी बिल्कुल इसी के ऊपर सिलाई चलेगी। तो ये बिल्कुल इजीली यहाँ पे चल जाती है। और बारीक वाली सिलाई का आप यहाँ पे यूज़ करें और इस तरह से दोनों भी तरफ हम इसको सिलाई को लगा के रेडी कर लेना है। तो इस तरह से कर लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को काटेंगे। यहाँ पे सिर्फ 1 पॉइंट की जितना कपड़ा रखेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को बकरम के साथ भी काट लेंगे। सिर्फ थोड़ा सा ही कपड़ा रखेंगे और यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा देंगे बिल्कुल सिलाई के पास में, लेकिन सिलाई ना कटे इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा कम ही कपड़ा रखा जाता है तभी ये पलट जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा देंगे और अब हम इसको पलट देते हैं फ्रेंड्स। तो ये बिल्कुल ईजिली यहाँ पे पलट जाता है। आप चाहे तो इस तरह से पेचकस से भी इसको पलटा सकते हो। तो ये बिल्कुल इजीली यहाँ पे पलट के रेडी हो जाता है। तो पलटने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो इसी तरह से दूसरा भी पलटा लेंगे हम। तो देखिए दोनों को पलटा लेने के बाद में अब हम इसके ऊपर प्रेस करके लाएंगे फ्रेंड्स। तो देखिए हमने प्रेस करके ला लिया है। अब हम एक्स्ट्रा अस्तर को यहाँ पे हम काट लेते हैं। तो इस तरह से काट लेने के बाद में फ्रेंड्स एकदम ऊपर से हम यहाँ पे ओवरलॉक करके लाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ओवरलॉक करके हमने ला लिया है। तो ये कुछ इस तरह से बनने वाला है। अब हम इसको साइड में रख देंगे और ये जो पार्ट हमने रखा था इसको एक पैर की सिलाई से हम यहाँ पे चला लेंगे। तो यहाँ पे मशीन के प्लेजर का एक पैर की जितना ही हम सिलाई दबाते हुए इसको चला लेना है। बिल्कुल बारीक वाली सिलाई होगी और शेप के हिसाब से ही आनी चाहिए। तो इस तरह से सभी गले में लगा के रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से सिलाई लगा लेने के बाद अंदर वाला एक्स्ट्रा कपड़ा हम यहाँ पे काट देते हैं। तो पिन को हटा देने के बाद इस तरह से कपड़े को हम काट लेंगे एक्स्ट्रा वाले। तो यहाँ पे भी बिल्कुल 1/4 इंच की जितना कपड़ा रखेंगे अंदर और एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट लेते हैं। तो इस तरह से सभी तरफ काट लेने के बाद छोटे छोटे कट्स लगा देंगे इसमें भी सिलाई के पास में, लेकिन सिलाई को ना कटे इस बात का ध्यान रखते हुए। तो इस तरह से सभी में कट्स लगा लेते हैं। तो इस तरह से कट्स लगा लेने के बाद अब हम इसको पलट लेंगे इस तरह से। तो ये बिल्कुल इजीली ये पलट जाएगा और अब हम इसके ऊपर प्रेस करके लाते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इसको प्रेस करके ला लिया है। अब हम इसको उल्टा करेंगे और मेन फैब्रिक और अस्तर को एक बराबर अटैच करेंगे। अगर आप यहाँ पे बिगिनर्स हो तो आप पिन अप करके इसको अटैच कर लीजिएगा। तो मैं इसको डायरेक्टली अटैच कर लेता हूँ और अब हमारा एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है मेन फैब्रिक इसको हम काट लेते हैं बिल्कुल बराबर से सभी तरफ फिक्स।
तो इस तरह से काट लेने के बाद अब हम इसमें भी डोरी पाइपिंग का यूज़ करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा अलग तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ पे पाइपिंग को हमें ले लेना है इस तरह से, और इसकी सीधी साइड को इस तरह से आधा इंच रखते हुए फोल्ड करेंगे और पाइपिंग के दूसरे साइड से एकदम बारीक वाली सिलाई चला लेंगे किनारी से। तो ये सिलाई बिल्कुल किनारे से चलनी चाहिए। इस तरह से आराम आराम से सभी में चला लेते हैं। इस तरह से चला लेने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाता है। अब हमारा ये जो अंदर वाला एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम बिल्कुल किनारी तक यहाँ पे छाट लेंगे। तो इसको बिल्कुल सावधानी पूर्वक आप यहाँ पे छाट लीजिएगा। तो इसको इस तरह से सभी को छाट लेते हैं। तो ये कर लेने के बाद में फ्रेंड्स ये कुछ हमारा इस तरह से बनकर रेडी हो जाता है पाइपिंग। अब हम इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे और उल्टी साइड ऊपर रखते हुए इस तरह से रखेंगे, और यहाँ पे सिर्फ हमारा पाइपिंग विजिबल होना चाहिए और इसको बिल्कुल किनारी से हम सिलाई चला लेंगे। ये थोड़ा पेशेंस का काम है, यहाँ पे बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। तो इसको इस तरह से चला लेना है और इस वाले पॉइंट पे हम थोड़ा सा पाइपिंग एक्स्ट्रा रखते हुए काट लेंगे और इस तरह से बिल्कुल राउंडिंग शेप में चला लेंगे। और यहाँ पे आधा इंच अगर हमारा कपड़ा बच जाता है तब सुई को रोक देना है मशीन को, और दूसरी पाइपिंग को एक के ऊपर एक रखेंगे थोड़ा सा अंदर रखते हुए, और यहाँ पे बिल्कुल ये पॉइंट हमारा इजीली यहाँ पे शार्प पॉइंट यहाँ पे बन जाता है। तो इस तरह से देखिए सभी में हम इसी तरह से लगा के रेडी कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसको बिल्कुल इजीली लगा लिया है फ्रेंड्स। और ये हो जाने के बाद में अब हम यहाँ पे मिडल निकालेंगे इसका। तो यहाँ पे इस तरह से सेंटर बीचों बीच निकाल लेना है, और इस तरह से सेंटर निकालने के बाद में अब हम इसमें छोटा सा कट्स लगा देंगे ताकि पता चले हमें। और अब हम इसको खोल देंगे और यहाँ पे हमने जो कट्स लगा दिया वहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेते हैं। और अब हम ऊपर वाले साइड पे 6.25 इंच ले लेंगे। पहले हमने 6.5 इंच लिया था, लेकिन पाव इंच सिलाई में दबा होगा, इसलिए हम 6.25 इंच पे मार्किंग करेंगे दोनों तरफ भी। और इस तरह से हो जाने के बाद नीचे वाली साइड पे भी 2.25 इंच पे मार्किंग करेंगे। पहले हमने 1.5 इंच रखा था, अब हम 2.25 इंच पे रखेंगे क्योंकि पाव इंच हमारा पाइपिंग में दबा होगा इसलिए। तो अब हम इसको इस तरह से रखेंगे, जो हमने सिलाई का मार्किंग पहले से किया है उसको बिल्कुल ये मिल जाता है यहाँ पे। तो इसको रखेंगे इस तरह से और इसमें हम यहाँ पे पिन लगा लेते हैं ताकि हमारा पैच हिले नहीं। तो दूसरे साइड पे भी हमें सेम प्रोसेस कर लेना है। अब हम इस वाले साइड पे भी इस तरह से बराबर मार्किंग के ऊपर रखेंगे इसको, और इसको भी हम यहाँ पे पिन लगा लेते हैं। तो दूसरा भी हम पैच ले लेंगे और इसको यहाँ पे देखिए सिलाई मार्जिन यहाँ पे इस तरह से आ जाता है, जो हमने सिलाई लगाया वो विजिबल दिख जाता है। तो इसको इस तरह से लगा लेते हैं ऊपर वाली साइड पे, और नीचे वाली साइड पे भी ये मार्किंग टू मार्किंग यहाँ पे बिल्कुल आसानी से मिल जाता है, कहीं से भी रिंकल्स वगैरह नहीं आएंगे इस तरीके से अगर आप करेंगे तो अब हम इसको यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं और अब हम पिन को हटा देंगे। तो इसको पिन को नीचे वाले हटा देंगे और ऊपर वाले साइड पे भी बिल्कुल किनारी से पहले जो हमने सिलाई चलाई थी पाइपिंग के किनारे से उसी किनारे के ऊपर हम सिलाई चला लेंगे और यहाँ पे पक्का कर लेंगे। तो यही प्रोसेस हम दूसरे साइड पे भी कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे भी बिल्कुल बारीक वाली सिलाई का हम यूज़ करेंगे। तो इस तरह से इसको लगा के इसको पक्का कर लेते हैं और एक्स्ट्रा धागे को हम यहाँ पे काट लेंगे। और इस तरह से हो जाने के बाद में अब हम यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको यहाँ पे इस तरह से पिन लगा लेंगे बीचों बीच ताकि हिले नहीं। और ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है पाइपिंग का, इसको कवर करने के लिए एक पैर की दूरी पे हम सिलाई चला लेते हैं। तो ये सिलाई हमारी बिल्कुल एक पैर की दूरी पे बराबर आनी चाहिए, तभी ये अच्छा दिखेगा। और नीचे वाला कपड़ा भी हमारा यहाँ पे कवर हो जाता है पाइपिंग का कपड़ा। और यहाँ पे आने के बाद में इस पैच को उठा लेंगे और बिल्कुल यहाँ पे आराम आराम से चला लेते हुए जहाँ तक हमारी मशीन जाएगी वहाँ तक हम इसको चला लेंगे। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे पक्का कर लेंगे और इसको धागे को निकाल लेते हैं। और जहाँ से हमारी सिलाई रुकी है वहीं से हम इसको इस तरह से चला लेंगे फिर से और धागे को निकाल देंगे। और ये हो जाने के बाद फिर से इस तरह से बिल्कुल सफाई से इसको सिलाई को चला लेते हैं। और ये चला लेने के बाद में एक्स्ट्रा धागे को काट देंगे। और अब हम यहाँ पे आने के बाद टक्स लगा लेंगे। तो ये डॉट हमारा थोड़ा बाहर की तरफ आ जाएगा इस वाले गले में, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरह से चला लेंगे। और इसी तरह से दूसरा भी लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स दोनों को डॉट को हमने लगा लिया। अब हम इसमें कमर की पट्टी अटैच करने वाले हैं। तो इस तरह से कमर की पट्टी हमने पहले से बना के रखी है। तो यहाँ पे छोटा सा प्लेट देंगे, जहाँ पे हमने डॉट लगाया है वहाँ पे छोटा सा प्लेट देना है और इस तरह से लगा लेना है आधा इंच कपड़ा दबाते हुए। और पूरा मार्जिन पट्टी की तरफ रखते हुए पट्टी के ऊपर किनारे से सिलाई चला लेंगे एक। और अब हम इसको उल्टा करेंगे और यहाँ पे फोल्ड करते हुए एक कच्चा सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो पुले में लगा लेंगे इस तरह से। और ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स अब हम इस पिन को हटा देंगे। तो ये हमारा फाइनल लुक कुछ इस तरह से आ जाता है गले का। आप चाहे तो इस तरह से बटन भी लगा सकते हो। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले और मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।